हाय एंड हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद जितनी मेरी बच्चा पार्टी परेशान है ना, उससे ज्यादा परेशान मैं हूं। मैं कॉल रिसीव इसलिए नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूं। थोड़ा सा समय दिया करो। मैंने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो बोलता हूं वो होता है। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। सिंपल सा लॉजिक ये है, जो बोल दिया वो होता है, मतलब होता है। जो कट ऑफ बताया गया है वही कट ऑफ जा रहा है। पूरा एनालिसिस मैंने कर लिया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इस बार एसटी का कट ऑफ गिर रहा है। 20% रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होने के बाद भी एसटी का रिजर्वेशन इस बार कट ऑफ गिर रहा है। मैं सबका कट ऑफ बता रहा हूं, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 1-2 नंबर या 20-25 जो भी मैं रैंक बताऊंगा ऊपर नीचे होगी, इससे ज्यादा कोई भी रैंक नहीं होने वाली है। और ये जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो सेकंड राउंड का बताने वाला हूं, और मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो पहले बताया वो वही जा रहा है, बिल्कुल वही जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जो कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बातों को अच्छे से। मैं किस हिसाब से बता रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, और ऐसा नहीं होता तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो मैं किस हिसाब से बता रहा हूं, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस की जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को सीट्स दी जा रही है वो स्टेट कोटा से दी जा रही है। मतलब कहने का ये है कि जैसे पहले जो ऑल ओवर कोटा होता था 180, जैसे जेएनएम में 180 सीट्स होती थी, तो पहले 18 दिया जाता था, 180 का 10% दिया जाता था। इस बार मैं मान के चलो कि स्टेट का जो 148 होता है उसमें से 10% दिया जा रहा है, मतलब 15 सीट्स हैं जेएनएम में। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। और अगर पहले जैसा दिया जाएगा, ओवरऑल में से दिया जाएगा, तो उस समय भी मैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का पैच हमेशा फंसा रहता है, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करना चाहते। और इसमें ईडब्ल्यूएस में एक और दिक्कत है, अगर ये ओवरऑल में से मतलब ओवरऑल में से देते थे तो अच्छी बात है कि जो मेरिट वाला बच्चा होता था उसको भी ईडब्ल्यूएस की ही सीट मिलती थी। लेकिन अगर ये स्टेट कोटा में से देंगे तो इनको क्या करना होगा, जैसे 611 वाला ईडब्ल्यूएस है तो उसको ईडब्ल्यूएस कोटा से सीट नहीं मिलनी चाहिए जेएनएम, उसको मिलनी चाहिए फिर हमारे अनरिजर्व कोटा से। तो ईडब्ल्यूएस का पैच समझ में नहीं आता कैसा ये लोग फंसा के रखे, लेकिन रखते हैं फंसा कर। ठीक है, तो आपसे ज्यादा परेशान मैं हूं यार। मैंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया। तुम देखो कंगी वंगी कुछ नहीं किया हूं, बस जैसा आया हूं वैसा खड़ा हूं यहाँ पे। अभी तक बेल्ट भी नहीं खोला मैंने पैंट का, क्योंकि मेरिट लिस्ट जब से आया मैं उसी चक्कर में पड़ा हुआ हूं। और आप क्यों टेंशन लेते हो, जब तक मैं हूं मेरी बच्चा पार्टी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सुनो आप कट ऑफ मैं शुरुआत करता हूं एससी से। और रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रहा हूं तुम लोग जानते हो, नया वाला 50% वाला। ठीक है, तो यहां पे मैंने सब कुछ एनालिसिस कर लिया। मैं एक एक करके आपको कॉलेज का सीट मैट्रिक्स बता दूंगा, एक सीट भी ऊपर नीचे नहीं होगी। मैंने यहाँ पे कैटेगरी को भी मैनेज कर लिया है कि किस कैटेगरी में किस क्लास को कितना मिलता है। पीएच को 5% मिलता है, सैनिक को 3% मिलता है, और हमारा सैनिक हो गया, और फ्रीडम फाइटर उसको 3% मिलता है। देखो कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है बेटा, मैं कैसे रिसीव करूं। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग के लिए ही काम कर रहा हूं यार। मतलब पता नहीं 150 160 मिस कॉल हो गए हैं मेरे पास। अरे भाई थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लगता है। चलो ठीक है, मैं सबका जवाब दूंगा, फोन के माध्यम से भी दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन आपके जवाब दूंगा, आपके साथ में खड़ा हूं हमेशा। और मैंने कल बोला था कि आज मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मतलब आ जाएगी। और ये पैच क्यों फंसा था वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि पैच क्यों फंसा हुआ है। आप जाके तो देख सकते हैं 554 वाली जो लड़की है उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस के साथ साथ सैनिक की भी थी। ठीक है, तो ये सब पैच फंसे हुए थे, इस वजह से नहीं आ रहा था मेरिट लिस्ट। और मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि अब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि उस बच्ची ने कंफर्म कर दिया हर चीज को। ठीक है, और उसके तुरंत बाद आपने देखा कि मेरिट लिस्ट आपका आ गया, और मे भी कल तक अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा। अरे हो सकता है कि आज रात में ही आ जाए। ठीक है, तो मैं एससी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो एससी को जो इस बार कॉलेज मिलेगा वो एससी रैंक 150 तक मिलने वाला है। कहां तक मिलने वाला है, 150। ये सेकंड राउंड का कट ऑफ, ध्यान रखिए। फिर से देखिए कॉल आ रहा है, अरे यार 2 मिनट तो वेट करो यार। एससी में 150 रैंक तक मिलने वाला है। जिसकी एससी रैंक 150 है उसको इस बार कॉलेज मिलेगा सेकंड राउंड के बाद। पहले में हो सकता है 140 तक मिले, 145 तक मिले, लेकिन सेकंड के बाद 150 तक मिल जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो मार्क्स जाएगा वो 420 जा रहा है, जो कि मैंने कहा था कि अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है तो एससी का कट ऑफ इस बार 420 नंबर जाएगा। अभी भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है कट ऑफ के मामले में कोई टक्कर नहीं ले सकता मेरा। मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल वही जाना है हर बार। मैं जो बोल दिया वो सत्य है कट ऑफ को लेके, अब ये प्रूव हो चुका है। मैं इसमें प्राउड फील नहीं कर रहा हूं, 4 साल से वही हो रहा है जो बोल रहा हूं यार। चलो अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी को जैसे आप लोग को मैंने बताया कि यहाँ पे इस बार क्या हो गया है कि इनका 32% से 20% हो गया, इसलिए इनको जो मिलेगा एसटी रैंक में वो 180 रैंक तक मिलेगा। जिसके एसटी रैंक 180 है, मतलब मार्क्स की अगर बात करें तो 332। ये देखो, ये मैंने आपको ये बोल दिया था कि भैया ये हो सकता है 350 तक जाए, लेकिन ये नहीं जा रहा है 350 तक। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर टफ था और एसटी का बच्चा जाता था बायोलॉजी में ही स्कोर करता, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस को भी मान के चलूं, अगर मैं देखो यहाँ पे भी मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो महासमुंद है और कानकेर है, मैं देख लूं मोबाइल चार्ज है कि नहीं।
हाँ है, महासमुंद है और जो कांकेर है उसमें ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं आई है, मैं मान के चल रहा हूं, अभी जो है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे जो टोटल सीट्स दी जा रही है वो 10% किसका दिया जा रहा है, स्टेट कोटा का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस में मिलेगा 76 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 76 रैंक तक मिलेगी। और यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस की ही सीट मिल रही है, भले वो मेरिट में उसके बावजूद भी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है फाइनली। तो यहाँ पे ये जो मार्क्स जाएगा 490 जाएगा। और मान के चलो अगर पुराना वाला हो गया, पुराना वाला मतलब जो जिसमें से टोटल सीट्स का 10% दिया जाता है, तो उसमें ईडब्ल्यूएस 95 तक जाएगा और इसमें जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 466। ये भी उतना ही जा रहा है जितना कि मैंने बताया था, ठीक है। और इसमें अगर कांकेर महासमुंद और कोरबा में भी आ जाती है तो फिर आप इसमें 12-12 सीट जोड़ लो, या फिर उस हिसाब से आप अगर टोटल सीट्स का नहीं दे रहे हैं, अगर स्टेट कोटा की सीट्स का जोड़ा है तो 10-10 जोड़ लो, मतलब 20 रैंक है और पीछे कर लेना, है ना, और या फिर 24 रैंक और पीछे कर लेना, वो डिपेंड करता है, पता नहीं कैसे आने वाला है इस बार, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का अब हम आते हैं ओबीसी और अनरिजर्व पे। तो अनरिजर्व का है जिसकी अनरिजर्व रैंक 635 है, मतलब जनरल बच्चे की बात कर रहे हैं, जिसकी अनरिजर्व रैंक 635 है और मार्क्स कितने हैं इस पे, देखो 531। आ गए ना, वहीं पे आ गए ना, ये सेकंड राउंड के बाद है। देखो फिर से कॉल आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आ गए ना वहीं पे जहां पे मैंने स्टार्ट किया था, वहीं पे आ गए ना, आ गए, ठीक है। और ओबीसी में जाने वाला है 530, जिसकी ओबीसी रैंक 260 है, वहां तक कॉलेज यहां मिल रहा है। अब ये देखना 5, 10, 15 रैंक ऊपर नीचे होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और इस बार जो कम बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चों ने, जो हमारी प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराते हैं, उन बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कम हो गए, सीजी में ज्यादा कम नहीं हुए, अदर स्टेट के बच्चे इस बार कम हो गए हैं, ठीक है। तो यही सब इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। तो ये आपका कट ऑफ है, जो बताया वो हुआ और जो बताते आ रहा हूं वही होगा आगे भी, इसका आप यकीन मान के रखिए, इसलिए गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं आप बोलोगे तो मैं सीट मैट्रिक्स भी पूरा बना के बैठा हूं, इसमें हर कैटेगरी का भी मैंने, कैटेगरी के अंदर क्लास होती है उसका 5%, 3% सब कुछ निकाल के मैंने पूरा फाइनल एनालिसिस किया। बहुत लंबा समय लगता है इसमें करने में, लेकिन मैंने खाना भी नहीं खाया, लेकिन आप लोगों के लिए कि भैया आपका अभी ये वीडियो डल जाएगा ना तो बहुत बच्चों को राहत मिल जाएगी और ये पता चल जाएगा किसको कॉलेज मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। और मेरा काम हो जाएगा कि मेरा बच्चा पार्टी शांति से सो पाएगा, इससे मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। क्लास लेने के बाद सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक क्लास लेने के बाद उसका डाउट बताने के बाद भी मैं यहाँ खड़ा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके प्यार की वजह से। और एक चीज और बता रहा हूं, इसमें राशि वर्मा जो है, जो सेकंड पे है, वो हमारे कोचिंग की बच्ची थी। उसके बाद जो आर्यन सारथी जिसका एससी में सेकंड रैंक आया, वो हमारे कोचिंग का बच्चा था, कॉलेज का नहीं था, कोचिंग का था, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ तेजस बंजारे आया है एससी में फोर्थ, वो भी हमारे, मतलब बहुत सारे हमारे, भावेश पटेल 632 नंबर, वो भी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही। इन बच्चों को ऑल इंडिया से कॉलेज मिल चुका है, ये जेएनएम में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, इसलिए सीट्स वैकेंट होने वाली है सेकंड राउंड में। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, जो मैंने बोल दिया है वो जाएगा, मतलब जाएगा बस। तो यही इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से नहीं थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन और बहुत ही जल्द मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चलिए टाटा बाय बाय।